अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है उसके हवाले से हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। इस वीडियो का जो क्रक्स है या जिस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे वो हम ऐसे नहीं करेंगे कि जो रिपोर्ट आई है वो आपको बता देंगे। हम अपनी नॉलेज बेस्ड रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से उसको देख रहे हैं या समझ रहे हैं उस हवाले से आपको जो है वो आगाही देंगे। इस वीडियो से पहले जब इमरान खान ने या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब इसके ऊपर इंक्वायरी का कहा था या इन्वेस्टिगेट करने को कहा था इस मैटर को, तो हमने एक वीडियो बनाई थी। उसका लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पजीराई भी की उस वीडियो की, बहुत अप्रिशिएट किया उसको। उसके अंदर बेसिकली हमने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि जो इशू है रिंग रोड के अंदर, वो जो इनिशियली एक ज़िगज़ैग रूट बताया गया था उसके अंदर नहीं है, बल्कि वो चक्री रोड ऑनवर्ड्स का जो मामला है उसके अंदर ये तमाम इशू है और ये अटक रीजन के अंदर जारी है। वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो ये वीडियो देख रहे हैं। सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि ये मैटर बेसिकली है कि हमारे साथ साद भाई मौजूद हैं। जी साद भाई, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मैंने इस रिपोर्ट के ऊपर डिटेल्ड इसको पढ़ा और इसको समझने की कोशिश की, और मैं बिल्कुल किसी पॉलिटिकल बात में नहीं जाऊँगा, किसी को इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा इसका, क्योंकि हमारा काम रियल इस्टेट और रियल इस्टेट का बेहतर बताऊँगा। लेकिन फिर भी रिंग रोड की इंक्वायरी जब मैं शुरू करता हूँ, ये इंक्वायरी रिपोर्ट शुरू होती है, तो इसके अंदर सबसे पहले बताते हैं कि बेसिकली इन्वॉल्व कौन कौन है। उसके अंदर एक्स कमिश्नर रावलपिंडी की बात करते हैं, DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, डिफरेंट जो कंसल्टेंट्स हैं नेस्पाक और ज़ीरक उनकी बात करते हैं, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर की बात करते हैं। उसके ऊपर इन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया, एडवर्टाइज़ किया 1 मार्च पे ट्रिब्यून पे। हमने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि ये देखें जी आ गया है और अब फाइनली रिंग रोड बनने वाली है। तो वो अनलॉफुली उन्होंने एडवर्टाइज़ किया और उनको कोई हक नहीं था एडवर्टाइज़ करने का। अब उनको ये हक क्यों नहीं था और इसके इश्यूज़ कहाँ से बने, तो वो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कि रिंग रोड के मामलात कहाँ से शुरू हुए और अब 2021 में कैसे जा रहे हैं। सबसे पहले 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने पुरानी दोबारा शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हमें रिंग रोड को बना लेना चाहिए। और उन्होंने नेस्पाक को इसके लिए हायर किया कि भाई रिंग रोड की अलाइनमेंट बना के दो, क्योंकि इनिशियली जो सबसे पहला प्लान था रिंग रोड के लिए, जो कि परवेज़ इलाही साहब ने सोचा था, तो उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर गया था, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, तो उन्होंने नेस्पाक को हायर किया। नेस्पाक ने एक अलाइनमेंट दी 2017 में, और उसका सवाल गवर्नमेंट ये करती है कि इशू जो है कि इसमें अटक लूप और पसफल जिगजैग इसके अंदर कैसे इसका हिस्सा बना। NHA को ये बताया नहीं गया, क्योंकि बिल्कुल नोवा सिटी के साथ एक सीपेक रूट गुजर रहा था और सीपेक रूट के ऊपर से कैसे रिंग रोड चला दी, क्योंकि वो NHA की ज़मीन है। CDA ब्रिज का कोई इशू है, उसके ऊपर कोई ब्रिज का इशू आया था कि ब्रिज कैसे बन रहा है सीपेक रूट के ऊपर, सीपेक रूट के ऊपर ब्रिज कैसे बन रहा है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली RDA तो ऑलरेडी इसका सारा हिस्सा था। CDA को क्यों नहीं ये बताया गया कि हम इसको RDA की हदूद से भी निकाल के अल्टीमेटली CDA को अटक से कनेक्ट करेंगे, तो ये बहुत सारे इशूज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके ऊपर जानते हैं कि फिजिबिलिटी डिज़ाइन और जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स हैं, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि भाई हम R3 को बनाएंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनाएंगे। इससे हमें ये पता चला कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोई PTI का आइडिया नहीं है। ये आइडिया इससे पहले नून लीग ने ऑलरेडी इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया था और उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट ने कैरी फॉरवर्ड किया उसको कैरी फॉरवर्ड किया। और उसका मोड था कि उसके अंदर RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेस्पाक, KPMG जो कि एक अकाउंटेंसी फर्म है, और एक MTC को जॉइंट वेंचर करा दिया जाए और ये 4 कंपनीज बैठ के रिंग रोड के फ्यूचर के बारे में बात करें और रिंग रोड कैसे बनेगा उसके बारे में बात करें। 2017 में नेस्पाक ने अलाइनमेंट दे दी और उस अलाइनमेंट को सबमिट करा दिया RDA को और चीफ मिनिस्टर को। कभी भी इतना मेगा प्रोजेक्ट एक सूबे के लिए जब इतना मेगा प्रोजेक्ट बन रहा हो, तो चीफ मिनिस्टर के पास वो अलाइनमेंट जाती है कि वो उसे अप्रूव करें, और 2017 का नेस्पाक का प्लान चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया। और इवन जो कोई एशियन बैंक था इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए कि इनिशियल फिजिबिलिटी जो AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अप्रूव कर दिया। बड़ा रिसेंटली हमने न्यूज़ सुनी थी कि भाई AIIB ने रिंग रोड को अपने लिस्ट से हटा दिया। बड़ी रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी। तो 2017 में
ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इसको अपनी लिस्टों में डाल लिया था कि भाई पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह ये रिंग रोड बनने वाली है, और इसकी समरी अप्रूव कर ली थी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने। राइट। फिर 2019 में, क्योंकि अब गवर्नमेंट चेंज हो गई, कंसल्टेंट भी चेंज होगा, चीफ मिनिस्टर भी चेंज हो गया, मामला चेंज हो गए, आरडीए ने ज़ीरक इंटरनेशनल को हायर किया कि भाई तुम एक फिजिबिलिटी बनाओ और डिटेल डिज़ाइन दो रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर। अब नेस्पाक की कंसल्टेंसी ख़त्म हो गई थी, और अब डिटेल डिज़ाइन का मतलब ये है कि कहाँ से गुजरेगी, सड़क कैसी होगी, कोई कलवर्ट बनेगा, कोई फ्लाईओवर बनेगा, कोई अंडरपास बनेगा, तुम भाई बना के दो। और उसके अलावा आरडीए को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई आप डीसीज और एसीज को लैंड एक्विजिशन के ऊपर जरा रेडी कर लें, उनको लेटर्स लिख दें और उनको अप्रूवल दे दें। अब सीएम की अप्रूवल जो है वो 2017 वाली अलाइनमेंट के ऊपर सीएम की अप्रूवल है, और उसके बाद किसी भी अलाइनमेंट का, जितनी भी अलाइनमेंट चेंज हुई, कोई भी सीएम से अप्रूवल नहीं, यानी जो रिसेंट करंट जो सीएम है बुज़दार साहब, उनको किसी किस्म की भी आगाही इसके हवाले से कि क्या चेंजेस हो रही हैं क्या नहीं हो रही, ये रिपोर्ट बता रही है कि उनको उस हवाले से कोई आगाही नहीं दी गई, विच इज़ वेरी, यानी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और सीएम को ना पता हो, बट स्टिल रिपोर्ट ये कह रही है। फिर उसके बाद एक नया जो मामला आया अटक लूप और पसवाल ज़िगज़ैग से, हमें इसके ऊपर पता चलना चाहिए कि ये अटक लूप और पसवाल ज़िगज़ैग क्या है। जनवरी 2020 में ज़ीरक ने एक, जैसे उनको 19 में आरडीए ने हायर किया, तो जनवरी 2020 में उन्होंने प्रेजेंट किया और उस अलाइनमेंट के अंदर अटक लूप और ये पसवाल ज़िगज़ैग मौजूद था। और गवर्नमेंट ने अब ज़ीरक इंटरनेशनल के ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट से तजावुज़ किया, उनके अपने हदूद से, अपने ऑब्लिगेशन से आगे निकल के एक आरडीए या रावलपिंडी इस्लामाबाद की ट्विन सिटीज़ की रिंग रोड को अटक के अंदर उसका हिस्सा बना दिया। इसके अंदर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी इशुएंस ऑफ अनऑथराइज्ड चेंज के ऊपर रिव्यू किया और ज़ीरक इंटरनेशनल के साथ उसका स्कोप ऑफ वर्क डिस्कस किया। वैसे ये चीज़ अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए तो समझ में इतनी नहीं आती है कि एक प्राइवेट कंपनी किस तरीके से बगैर किसी अप्रूवल के, इसमें जो रिपोर्ट में जो बात की जा रही है कि सब कुछ प्राइवेट कंपनी ने कर दिया, डेफिनेटली जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इनके साथ किसी के ये नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी, उसके ऊपर चलें हम डिस्कस नहीं करते। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि इसका कंक्लूजन में इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जो कि इसकी अलाइनमेंट की एडवर्टाइजमेंट हुई इलीगल हुई, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगा गया इलीगल हुआ, जो अनअप्रूव्ड इसके अंदर अलाइनमेंट थी, सीएम से अप्रूव नहीं कराई, इवन दैट वाज इलीगल, और जो अदर मैंडेटरी अप्रूवल्स इसके अंदर चाहिए थे इस रूट के अंदर, जो अटक लूप था और जो पस्कल ज़िगज़ैग था, गवर्नमेंट ने उसको वॉइड एब इनिशियो का वर्ड यूज किया इसके अंदर इस रिपोर्ट पे। अच्छा, इसके ऊपर साथ भी स्पेसिफिकली बात करें, वॉइड एब इनिशियो ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। वॉइड एब इनिशियो एक लीगल टर्म है। वॉइड का मतलब आप सब लोगों को पता है कि वो जो पॉसिबल ही ना हो या एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए, और वॉइड एग्रीमेंट में आपको इस तरीके से बताता हूँ कि मैं आपसे एक घोड़ा ख़रीद रहा हूँ, मैंने आपको उसका बयाना दे दिया लेकिन घोड़ा किसी वजह से मर गया, तो ये एग्रीमेंट एक वॉइड एब इनिशियो हो गया, क्योंकि जो उसके अंदर प्रोडक्ट था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी तरीके से, तो ये डील हमारी हो ही नहीं सकती, तो आपको मुझे वो पैसे डेफिनेटली वापस करने पड़ेंगे, कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग नहीं करते। ठीक है, जो यानी कि अटक लूप है और ये जो ज़िगज़ैग की आप बात कर रहे हैं, तो अब ये नहीं बनने वाला अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट कहती है कि जो अटक लूप के साथ कुछ रेंट सीकिंग सिंडिकेट शामिल थे। रेंट सीकिंग सिंडिकेट्स का शामिल होने का मतलब ये है कि मैं आपको रेंट सीकिंग जरा बेहतर इसमें समझाता हूँ कि भाई ये सड़क मैं आपकी जगह के पास से गुजार रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ रिश्वत दे दो, कुछ पैसे दे दो। उसके अलावा जो आप एसेट्स बेच रहे हो मार्केट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल नोवर सिटी का प्लॉट मार्केट में 20 लाख रुपए का बिक रहा है, उसमें जैसे जैसे आपके पास किस्तें आई, ये स्पेसिफिक पैसे कुछ मेरे पास भी आए, 1 लाख रुपए आपके पास एक क्वार्टर की किस्त आ रही है, तो चलो उसमें से 20,000 रुपए मेरे, और इस तरीके से आमतौर पे अल्लाह माफ़ करे रिश्वतें ली जाती हैं। गवर्नमेंट कहती है कि इसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट थी गवर्नमेंट फंक्शनरीज की, यानी गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व थे, रियल एस्टेट ग्रुप्स या रियल एस्टेट बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व थी, और उसके अलावा नेग्लिजेंस थी सीनियर सिविल सर्वेंट्स की। सिविल सर्वेंट्स आमतौर पे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इसके अंदर एक्स कमिश्नर की जो गिमिक्स इसके ऊपर या एक्स कमिश्नर की जो गलतियां हैं इसके ऊपर बताते हैं, वो काफ़ी नुमाया तरीके से बताई गई हैं इस रिपोर्ट में। वो इन्होंने डिसीट करने की या धोखा देने की कोशिश की, क्योंकि सीएम से अप्रूव नहीं करा रहे थे, और उसके बाद नेस्पाक के भी कुछ ऑफिसर्स इनके साथ शामिल थे जो कि 2018 के अंदर। फिर अटक लूप के अंदर
2 अरब 5 करोड़ रुपए की लैंड प्रोक्योरमेंट हुई, जो कि डीसी रेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगी हुई। 2017 में जो उसकी वैल्यू थी, 2020 तक उसकी बहुत ज़्यादा कीमतों को बढ़ा दिया गया और उसके अंदर परचेजिंग हुई। फिर उसके अलावा R3 की हाइप बनाई गई और रियल एस्टेट कंपनीज को बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा दिया गया, जो भी रिंग रोड के करीब तरीन आ रही थी। फिर अटक लूप और पसवाल जिगजैग के अंदर जो रेंट सीकिंग सिंडिकेट था, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने अनलॉफुल नेगोशिएशंस की। 2 अरब 5 करोड़ रुपए का इसके ऊपर दोबारा यहीं पे बात लिखी हुई है। और नेगोशिएशन किसके साथ की, उसका नाम दिया हुआ है कि गवर्नमेंट 2 सोसाइटीज़ को इंटरचेंज करीब करके देगी और वो सोसाइटीज़ तकरीबन 1-1 अरब रुपए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे, या गवर्नमेंट बॉडीज़ को, सीनियर सिविल सर्वेंट्स को। और उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी और इस्लामाबाद कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम है कि ये 2 रिंग रोड्स इनकी सड़क पे आ जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इसके ऊपर न्यूज़ भी ब्रेक की थी और उन्होंने कहा था कि जी हमें इंटरचेंज जो है वो इसके ऊपर स्मार्ट सिटी बहुत अरसे से बात कर रहा है। उनको तो M2 पे भी रिंग रोड वो इंटरचेंज मिलने वाला था, पता नहीं कब मिलेगा, अल्लाह करे मिल जाए उनको, ठीक है, लोगों को फ़ायदा हो जाए। फिर ये रिपोर्ट ये कहती है कि कैपिटल स्मार्ट उसका प्रॉपर कल्परेट है कि जिसने रिंग रोड को ठलियां से खींच के मूरत की तरफ लेकर आए। हमने 2020 में ये चीज़ देखी थी कि मूरत के अंदर अचानक रिंग रोड आ रही थी, पहले ठलियां में आ रही थी, फिर मूरत के अंदर वो पुश हो गई और तमाम इन्वेस्टर्स और आमतौर पर वो तमाम लोग जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को बेच रहे थे लिटरली भंगड़े डाल रहे थे कि भाई आ गया यहाँ पे हमारे पास। और उन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में लिखा है कि एक तो इंटरचेंज को खींचा मूरत की तरफ, ठीक है, और मार्केट में सेल किया एक्सेसिव, इतनी जमीन नहीं थी जितना सेल कर दिया, या इतनी अप्रूव लैंड नहीं थी जितना मार्केट में बेचा। नहीं, वो तो स्मार्ट सिटी के बारे में वो स्टोरी तो जो है वो सबको पता है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर आके मैं ये कहना चाहूँगा कि राउंड अबाउट 1.5 साल पहले हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी को जाके जो है वो रिव्यू किया था। हमारी वो वीडियो जो हमने बनाई थी उसका लिंक कैपिटल स्मार्ट सिटी लुक बिफोर यू लीव, ये हमारी वीडियो थी कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मेंशन कर दूंगा। और उसमें हमने ये बहुत बावर तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि दिस सोसाइटी इज़ वे टू एक्सपेंसिव इस टाइम के ऊपर। अगर आप इसको बाय करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है। 7,000 कनाल अप्रूव था, 7,000 कनाल था, 7,000 अप्रूव थी, 56,000 की टोटल सोसाइटी थी और वो उसको बेची जा रहे थे। तो उसमें ओवर सेलिंग का एलिमेंट बिल्कुल वाजे इस सिचुएशंस के अंदर नज़र आ जाते हैं और दैट वाज टू एक्सपेंसिव। आप अगर उसके इर्द गिर्द की बाकी सोसाइटीज़ देखते तो उनके साथ उनके रेट्स बहुत ज़्यादा मुनासिब थे। तो हम उस टाइम के ऊपर यही लोगों को आगाही देना चाहते थे कि वो ये वाला एलिमेंट सोचें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ से बच के रहें। रिसेंट जो हमने रिंग रोड के ऊपर वीडियो बनाई उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। उसमें भी हमने ये आपको समझाने की कोशिश की, As we see it वीडियो का टाइटल है वो, उसमें भी हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये रूट चेंज हो रहा है। आपको इससे बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके लिए ये रूट चेंज जो है वो किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट के अंदर अब वाज़े तरीके से वो नाम जो है वो नोवा सिटी के ऊपर आते हैं ज़ुहैब भाई जी। अब नोवा सिटी के ऊपर, इसके ऊपर बड़ी, इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नोवा सिटी के ऊपर एम्फसाइज किया है। इन्होंने इन्फ्लुएंस, अब ये रिपोर्ट इनिशियली कह रही है कि इन्होंने इन्फ्लुएंस किया होगा अटक लूप को, ठीक है। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इन्होंने फाइल्स बेची हैं अपनी अवेलेबल लैंड से बहुत ज़्यादा, राइट। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इनका जो फ्रंट मैन था या कोई जो एक कंपनी इनके फ्रंट के ऊपर है, कोई मैक्सन्स नाम की कंपनी है, MAAKSONS, वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये इनका फ्रंट मैन था। फिर टॉप सिटी की बात करते हैं कि टॉप सिटी की कोई बहुत डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं बताते। उसमें ये कहते हैं कि एक्स कमिश्नर और जो लैंड कलेक्टर थे वसीम अली ताबिश, उनका बेनामी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं टॉप सिटी के अंदर, और टॉप सिटी का डेफिनेटली अटक लूप उसको या पसवाल ज़िगज़ैग उसको फ़ायदा देता है, उसको फेवर करता है। फिर अल आसिफ डेवलपर / न्यू एयरपोर्ट सिटी, ये रिसेंटली एक सोसाइटी आई थी, इसके अंदर कुछ ना कुछ RDA से अप्रूवल भी आ गई थी और बहुत जल्दी ये अप्रूवल इसको मिली। इसके अंदर भी हो सकता है कि इन्होंने अटक लूप को इन्फ्लुएंस किया हो, इन्होंने बेचा है, बेचा नहीं होगा, बेचा है अपनी अवेलेबल ज़मीन से ज़्यादा R3 की हाइप के अंदर, यानी रिंग रोड की हाइप के अंदर। फिर इस्लामाबाद कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इन्होंने इंटरचेंज हासिल करने की कोशिश की, यानी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। इन्होंने बेचा है, बेचा नहीं होगा, इन्होंने बेचा है अपनी अवेलेबल ज़मीन से ज़्यादा। ब्लू वर्ल्ड सिटी, इन्फ्लुएंस किया, हो नहीं सकता, इन्फ्लुएंस किया कि शिफ्ट हो R3 मूरत की तरफ, यस। इन्होंने बेचा अपनी अवेलेबल ज़मीन से ज़्यादा। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर भी जो है वो
दोबारा से मैं उस वीडियो का लिंक भी जो है वो इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी ऑन वेंटिलेटर हमने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, उसके ऊपर बड़ी धमकियाँ भी आई थी जो भैया आपको। बहुत सारी धमकियाँ वगैरह आई और कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले पे भी आई थी कि जी आप ये काम ना करें, फलाना डिमकड़ा ये वो। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी पे भी हमने एक टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें आप लोगों को आगाह करने की कोशिश की थी कि सोच समझ के आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये वो जगहें उस हवाले से रिस्की हो रही थी टाइम के साथ जैसे ही मामलात क्लियर हो रहे थे। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो होती है, जो हमने रिंग रोड के ऊपर यानी कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन नहीं आई हुई थी और हमने वीडियो बना दी थी कि प्रॉब्लम रिंग रोड में किधर है। और जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी पे हमने पहले वीडियो बनाई या ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर बनाई, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत ही कोई हायर अप ऑफिशियल्स के साथ जो है वो गवर्नमेंट में कनेक्टेड है और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशंस निकाल रहे हैं। ये हमारा रियल स्टेट तज्जिया होता है, जिस तरीके से एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपीरियंस बेस्ड तज्जिया होता है। हम अपना वो देते हैं और उसको देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं रियल उस्ताद के अम्ब्रेला के नीचे कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना। नोवा सिटी हमें भी ऑफ़र हुआ था बेचने के लिए, मगर कुछ रिजर्वेशंस थी हमारी उसके अंदर जो कि वो क्लियर नहीं कर सके, बट वी डिडंट परस्यू। एनीवेज आगे चलें। इसके फैसिलिटेटर्स, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2 प्रोमिनेंट फैसिलिटेटर्स थे, कंसर्न्ड ऑफिसर्स जो थे नेस्पाक और जीरक के। यस, ओके, उनके खिलाफ भी कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह का मामला है। स्पेशल इसके अंदर एक खाना दिया हुआ नोवा सिटी के ऊपर, दोबारा बात की हुई है। 970 कनाल इनके पास अवेलेबल है, 20,000 फाइल्स मार्केट में बेची। कितना जुल्म किया स्पेसिफिकली, ये स्पेसिफिक बात इन्होंने की भी है। अच्छा, अब आगे गवर्नमेंट क्या करेगी और गवर्नमेंट ने क्या आगे प्लान बनाया है? सबसे पहले गवर्नमेंट नैब से मुखातिब है और वो कह रही है कि तुम चेक करो एक्स कमिश्नर को, राइट, तुम चेक करो लैंड कलेक्टर को वसीम अली ताबिश को, तुम चेक करो कि ये अटक के लूप के अंदर जो 2 अरब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और एक्सपेंसिव ज़मीन ली गई है, ये ट्रांजैक्शंस क्या हैं और इसका देखो। ठीक है, वो तुम चेक करो कि जो बेनामी इंटरेस्ट होल्डर्स हैं और रेंटल सिंडिकेट हैं ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं और इनको देखो जाके। कमिश्नर के भाई साहब ने जो मक्का सिटी के अंदर, करतबा सिटी के अंदर जो एक्स कमिश्नर साहब हैं, करंट की बात नहीं हो रही, मक्का सिटी, करतबा सिटी और 3 टावर्स हैं उनके टॉप सिटी के अंदर। वाकई भाई बहुत पैसे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे। तो और अगर आप कहीं पे गलत हैं तो उसका खमियाजा भी आप भुगतें, तो वो नैब उनको जाके चेक करेगी। उसके अलावा जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, ये जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे नेस्पाक के, जरा उनकी भी चेकिंग होगी और ब्लैक लिस्ट करो भाई जीरक को। जीरक इंटरनेशनल जो है ना वो ब्लैक लिस्ट हो गई। अब एक इस रिपोर्ट के अंदर आखिरी हिस्सा है, हम ऑलमोस्ट इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर रहे थे और उस आखिरी हिस्से को हम डिस्कस करते हैं। FIA को ये हिदायत दे दी गई उसके साइबर क्राइम विंग को कि वो तमाम सोसाइटीज़ जो कि अनअप्रूव्ड हैं और रिंग रोड की हाइप से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को जाके चेक करें कि चेक किया जाए, देखा जाए मार्केटिंग कर रहे थे क्या सीन कर रहे थे। इसके अंदर आमतौर पे एग्जैक्टली यूट्यूबर्स और अखबार की मार्केटिंग नहीं आती, कंपनीज बताते खुद जो मार्केटिंग कर रही होती हैं, डिफरेंट जगह पे जाके शोज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट जगह पे जाके किसी सेरीना में, किसी PC में, किसी इस तरीके की जगहों पे जाके लोगों को सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो वो या बिल बोर्ड्स लगा रहे होते हैं, तो उसको जाके उन मामलात को देखें। फिर FBR यानी FBR और FIA को कहा कि भाई वो तमाम सोसाइटीज़ जो कि अनअप्रूव्ड हैं और या फिर उनको कोई बेनामी फ्रंट है उनका, या कोई प्रेजेंट ऑफिस होल्डर उनको देख रहा है, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट उनको देख रहा है, या वो टैक्स एवेडर्स हैं। अब ये टैक्स एवेडर्स में नाम आया हुआ है, ये कोई बेनामी फ्रंट्स में नाम आया हुआ है, ये लोग किसी तरीके से भी इस रिंग रोड को इन्फ्लुएंस करने में किसी तरीके से भी शामिल, सारे नहीं हैं, कुछ हैं उनका सबका पुराना भी नाम आया। मगर ये कि अब मामला ख़राब हो गया है, इशू आ गया है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो चेकअप सबको तो किया जाएगा। कुछ उसमें जो नाम है जो पहले ले लिए गए हैं वो तो डेफिनेटली कुछ कंफर्म चीज़ें हैं इस रिपोर्ट के अंदर, उनका नाम और उनकी डिटेल जो है वो प्रॉपर्ली इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। वैसे रिपोर्ट अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको वो भी फॉरवर्ड कर देंगे, यू कैन गो थ्रू इट एज वेल। और कुछ इसमें ऐसी पार्टीज हैं कि जिनको इस पूरी आड़ में, इस पूरे जो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें उनको भी हिस्सा बनाया जाएगा और उनको भी चेक किया जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है, आप बताएं ज़रा। तो ऐसा है जी साहब भाई। और आपकी बेहतरी के लिए नोवा सिटी इसके अंदर कल्प्रेट है। नोवा सिटी को बहुत बार गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत बार नाम ले लिया गया है। तो नोवा सिटी बेनामी फ्रंट हो सकता है उसका, वो किसी गवर्नमेंट के मामले के साथ यानी किसी पॉलिटिशियन के साथ दोस्ती हो सकती है, कोई मामला हो सकते हैं, उस पर नहीं जाऊँगा। कोई टैक्स एवेजन हो सकती है, नोवा सिटी को देखेगी गवर्नमेंट, या FIA और FBR देखेगी। न्यू एयरपोर्ट सिटी / अलासिफ सिटी हो सकता है कि ये भी किसी तरीके से इसका हिस्सा हो, इनको देखेगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी
ब्लूवर्ल्ड सिटी हो सकता है कि किसी तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रही हो R3 को, और कोई वो टैक्स एवेडिंग करते हो या बियॉन्ड मीन्स सेल करते हो, वो ब्लूवर्ल्ड सिटी को देखेगी। इत्तेहाद सिटी, अब इत्तेहाद सिटी का पहले कहीं कोई नाम नहीं है, इसका मतलब है कि वो कल्प्रेट नहीं है किसी तरीके से भी, वो गंद में शामिल नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि वो हो सकता है तो उसको भी चेक किया जाए। उसको भी ये रिपोर्ट बेसिकली ये बता रही है कि जो जो पार्टीज रिंग रोड से फैसिलिटेट हो रही हैं, जिनको फायदा हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस हैं या नहीं है, उनको चेक किया जाए, उनको चेक किया जाएगा। इसी तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 300 कनाल जो एयरपोर्ट के करीब है, अब ये जो 300 कनाल है एयरपोर्ट के करीब है, ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है अरबों रुपए की रिंग रोड को। तो लेकिन वो क्योंकि इतना करीब है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी का बेनामी फ्रंट हो, तो इसको भी चेक किया जाएगा। फिर ओवर 200 कनाल्स इन ठलियाँ, अब ठलियाँ के अंदर किसी के पास 200 कनाल से ज़ायद ज़मीन है, तो क्या पता वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की, किसी सिविल सर्वेंट की, या कोई इस तरह के मामले की हो, उसको भी चेक किया जाएगा। मल्टी प्रोफेशनल B17 के, अब B17 मल्टी प्रोफेशनल है, उसका भी एक हिस्सा जो रिंग रोड से इफेक्ट ले रहा है, उसके अंदर भी हो सकता है कि किसी की ज़मीन हो या वो टैक्स अवेड करते हो, तो उनको भी देखा जाएगा। बेसिकली जो समझाने का मकसद है वो ये है कि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ मेजर पार्टीज हैं और कुछ माइनर पार्टीज हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने की माइनर पार्टीज इसका हिस्सा नहीं है, कोशिश करें। माइनर पार्टीज को R3 से हाइप मिली, वो कुछ उसमें अप्रूव थी, कुछ अनअप्रूव थी, उनकी चेकिंग होगी। फिर लाइफ रेजिडेंशिया, अब लाइफ रेजिडेंशिया का रिंग रोड के ऊपर बाय इटसेल्फ कोई इंपैक्ट नहीं है, नोवा सिटी ने खुद इंपैक्ट किया, अल आसिफ ने खुद इंपैक्ट किया, और टॉप सिटी के ऊपर भी कुछ खुद की तरफ से इंपैक्ट आ रहा है, ICHS का खुद से इंपैक्ट है, ब्लूवर्ल्ड सिटी का, कैपिटल स्मार्ट सिटी का खुद से इंपैक्ट है। लाइफ रेजिडेंशिया का बाय इटसेल्फ अपनी एंटिटी की हैसियत से कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई टैक्स एवेशन कर रहे हो, कोई अनअप्रूव्ड है तो मार्केटिंग कर रहे हो, रूरल इनक्लेव टैक्स एवेशन कर रहे हो सकते हैं, अनअप्रूव्ड है तो मार्केटिंग कर रहे हो सकते हैं। तो अच्छा, बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर अब ये बात करें कि ये नज़ला जो है ना वो सारा रूडन के ऊपर भी आ गया, ये भी इस पूरे गेम के अंदर इन्वॉल्व है, तो इस रिपोर्ट में ऐसा कोई नहीं है। इस रिपोर्ट में रूडन को कोई पॉइंट ऐसी कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। SAS डेवलपर, अब SAS डेवलपर कौन है, क्या है, उसके मामलात हैं, और कैपिटल स्मार्ट सिटी को दोबारा किया है कि भाई FIA और FBR दोबारा कैपिटल स्मार्ट सिटी को अस्सलाम वालेकुम करेगी, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी इसके अंदर बहुत उसके ऊपर नस्ला गिर रहा है एज अ मेजर प्लेयर इसके अंदर सामने है। क्योंकि उसके अंदर एक्स कमिश्नर, उसके भाई और लैंड कलेक्टर की ज़मीनें हैं, उनके टावर्स हैं, तो उनको भी दोबारा चेक किया जाएगा। इतनी सी ही है ये रिपोर्ट। जो भाई आप कुछ कहना चाहें? मैं इसके अंदर यही कहना चाह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट जो है वो इसको आप एटलीस्ट खुद एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लें। बहुत सारे लोग आपको जो ये रिपोर्ट समझा रहे हैं मार्केट के अंदर, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर हैं, फेसबुक पेजेस के ऊपर हैं, दे आर जस्ट रीडिंग दिस रिपोर्ट, रीड करके आपको बता रहे हैं, वो आपको कोई तज्जिया नहीं दे रहे इसके ऊपर। उनका रियल एस्टेट एक्सपीरियंस ही उतना नहीं है कि आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। जैसे वो वॉइड वाला जो आपने इसके अंदर मामला डाला है, लेट्स से अगर ये चक्री से आगे ये अटक उसके अंदर जाती ही नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको वॉइड करवा दिया कि ये अब आगे नहीं बनेगी, तो जिन लोगों ने नोवा सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किए, वेयर डिड दे स्टैंड? अगर ये उधर जाती नहीं है तो उधर ICHS का कुछ नहीं बनेगा। ICHS में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनका क्या बनेगा? एयरपोर्ट हाउसिंग का कुछ नहीं बनेगा। टॉप सिटी का शायद, टॉप सिटी को फिर भी M2 और एयरपोर्ट से बहुत फायदा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे नोवा सिटी को कुछ नहीं बचेगा नोवा सिटी का। उसके अलावा अगर कोई हाईलैंड हाउसिंग सोसाइटी है तो उसका कुछ नहीं बनेगा। किसी की पर्सनल ज़मीन है उस वहाँ पे तो उसका कुछ नहीं बनेगा। तो काफ़ी उस साइड पे लोगों को नुकसान हो रहा है। आपको ये चीज़ जो है वो सोचनी है इस टाइम के ऊपर कि आपने ये अगर इन जगहों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की भी हैं जो कि इस रिपोर्ट के अंदर एक मेजर प्लेयर के तौर पे या कल्प्रिट्स के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं, वो खैर वक्त बताएगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। डेफिनेटली इसमें अभी फर्दर भी इंक्वायरीज इसके अंदर होती रहेंगी, बट ये रिपोर्ट जो आई है उसमें जो मेजर प्लेयर आया, अगर आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो यू शुड थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट के उसको अगर ये लूप नहीं बनेगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। और हर उस यूट्यूबर से बचें जिसको मार्केट नॉलेज नहीं है, जिसको बेसिकली जो मार्केट के अंदर ये हो रहा है, देखें ये इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड अभी कि यार आप आ जाओ और आप कह दो और आप उससे 2-3 जुमले सीख लो और ये कर लो वो कर लो, और इस तरीके से आप, और बहुत सारे ओवरसीज़ वेरी अनफॉर्चुनेट के हमारे भी जो अपने ग्रुप्स हैं ओवरसीज़ के साथ, दे यूज़ टू सेंड अस अ लॉट ऑफ डिफरेंट यूट्यूबर्स वीडियोज़ के इसको देखो ये क्या कह रहा है उसको देखो। मुझे बहुत अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर कि वो कुछ भी नहीं आपको आप बता रहे होते आगे से, वो तो सिर्फ आपको वो जो लिखा हुआ है वो बता रहे हैं, और ये ले लो बस, ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो। देखें पैसे आते हुए ना सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट हाथ बांध के चलना उसके अंदर आपको इनिशियली नुकसान तो हो रहा होता है, जेब थोड़ी सी खाली होती है, बट वक्त के साथ जो है वो आसानी भी होती है, जो पैसा आपके पास आ रहा होता है। इस बात का वादा है कि मैं अपनी छोटी सी बोटी के लिए आपके बकरे नहीं ज़िबा करूंगा। आपके बकरे जो है ना वो हम नहीं काटने वाले हैं, यही हमारी रियल उस्ताद का कोर है और हमारी ये स्ट्रैटेजी है। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने वीडियोज़ आपको पुरानी दी होंगी वो सिर्फ इस वजह से
कि वी हैव बीन वर्किंग ऑन ऑल दिस एरिया। ऐसा नहीं है कि हम इस एरिया पे काम नहीं कर सके, बट खामोश थे, कुछ बोलना नहीं चाहते थे। वक्त ने जो है ना वो सब ऑलरेडी आप लोगों के आगे उसको यहाँ कर दिया। अल्लाह ने हमारी बड़ी मदद की इस मामले के अंदर। इनिशियली जब हमने इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहिए तो बहुत सारी थ्रेटनिंग कॉल्स आती थी हमें इस सिलसिले में। 7 मई को तो अभी तक नहीं आई, बट आई हैव रिसीव्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ थ्रेटनिंग कॉल्स। तो खैर उनको भी मैनेज कर लिया, कोई ऐसा वो नहीं हुआ, सिलसिला बुरा कोई सिलसिला नहीं हुआ। बट वक्त के साथ हमने इन मैटर्स के ऊपर बात करना छोड़ दी। बट अब ख़ुद गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर बात कर रही है, तो आप काइंडली तमाम लोग जो हमें सुनते हैं, स्पेशली जो कि ओवरसीज़ हैं, काइंडली इन चीज़ों को थोड़ा सा तसल्ली या मशवरा कर लिया करें, एटलीस्ट सुन लिया करें किसी को, फिर आप अपना डिसाइड कर लिया करें। जी साथ भाई, बस अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगे, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी होंगे। अगर आपको रिंग रोड्स के हवाले से या रियल एस्टेट के हवाले से फर्दर कोई भी इंक्वायरी हो, प्लीज़ डू लेट अस नो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।